मोदी जी जल्दी करीब आओ, जल्दी लेके आओ इस लकड़ी को, जल्दी लाओ, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, जल्दी लाओ पास में। अरे अखिलेश, सबसे पहले ये बताओ, तुम इतने गहरे पानी में क्या कर रहे हो? वो तो हमारी नजर पड़ गई जो हम तुम्हें देख के यहाँ पे चले आए। तुम इतने गहरे पानी में यहाँ समुद्र में क्या कर रहे हो? अरे मेरी भी नजर नहीं पड़ी, वो तो राहुल की नजर पड़ गई। राहुल ने देखा कि दूर कोई लाल टोपी ओढ़े तैरता जा रहा है। हमने सोचा ये कब तक तैरेगा, इसे जल्दी से जाके बचाते हैं, इसीलिए हम तुरंत भागते हुए चले आए तुम्हें बचाने के लिए। ये बताओ, इतने गहरे पानी में तुम क्या कर रहे हो? अरे मोदी जी, मछली मारने के लिए आया था अपनी नाव लेके, मेरी नाव पलट गई, नाव टूट गई और मैं तैरता जा रहा हूँ बहुत देर से। वो तो भला हो तुम्हारा जो तुमने मुझे देख लिया। अब मुझे इस पटले पे बैठा लो, जल्दी बैठा लो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा इसमें पानी में। जल्दी बैठा लो, इस पानी को देख के डर लग रहा है मुझे। अरे अखिलेश, हम तुम्हें इस पटले पे बैठा नहीं सकते, तुम इस हाथ से पटले को पकड़ लो, डूबोगे नहीं, समझे? किनारे पे चलते हैं अब, ऐसी हाथ से सहारा लिए रहो, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, ऐसी तुम हाथ से इसे पकड़े रहो, ठीक है? और साथ साथ चलते रहो। बाकी इस पटले को मोदी जी चला रहे हैं और किनारे पे ले जा रहे हैं, ठीक है? हम तुम्हें बचा लेंगे, बस इतना बहुत है तुम्हारे लिए। अरे अखिलेश, तुम अकेले कैसे निकल दिए नाव में मछली मारने के लिए? इतना बुरा मौसम चल रहा है बारिश का और तुम अकेले चल दिए, समझे? अकेले नाव लेके मत आया करो, समझे? अब तुम्हारी नाव टूट गई, डूब गई। अगर हम नहीं देखते तुम डूब जाते, वो तो हमने देख लिया। अब आ जाओ, इस लकड़ी को पकड़ लो और साथ में चलो पीछे पीछे। अब ऐसा है, हम तुम्हें ऊपर तो बैठा नहीं सकते, ऊपर बैठा लेंगे तो ये पटला डूब जाएगा, ये 2 लोगों का वजन झेल सकता है बस। चलो मोदी जी, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें किनारे पे लगा देंगे, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, किनारे पे ले चलो इस लकड़ी को, जल्दी मुझे निकाल दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोदी जी, कब बदलोगे अपनी ये आदत? तुमने अपनी बोट को, नाव को सवारियों से ओवरलोड कर रखा है। सवारी तो सवारी, तुमने मोटरसाइकिल से भी फुल कर रखा है अपनी इस बोट को। केजरीवाल, तुम्हें ज्यादा ओवरलोड लग रही है मेरी नाव, ये बोट। तो ऐसा करो, तुम उतर जाओ यहीं पे। अरे कैसी भसड़ बात करती हो मोदी जी, मैं यहाँ पर कहाँ उतर जाऊँ, बीच नदी में? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम बैठे ही क्यों नाव में? तुम्हें ओवरलोड लग रही है, तुम बैठते ही नहीं मेरी नाव में। एक तो इस नदी पे कोई पुल नहीं है, मैंने तुम लोगों के लिए ये सुविधा कर रखी है कि मैं इस गांव के यात्रियों को उस गांव में पहुंचाता हूँ, उस गांव के यात्रियों को इस गांव में पहुंचाता हूँ। दोनों गांवों के बीच में नदी बह रही है। अरे मोदी जी, मुझे एक बात बताओ, तुम नदी में नाव चला रहे हो सवारी ढोने के लिए, तो क्या फ्री में चला रहे हो? अरे हमसे पैसा लेते हो बेहिसाब, तुम एक सवारी के 500 रुपए, तो इतनी बेहिसाब नाव क्यों भरते हो? कहीं पलट उलट गई किसी दिन ये नाव तो क्या होगा? अरे लालू जी, पलटने उलटने की बातें मत करो, पलटने के नाम से तो मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे तो तैरना भी नहीं आता है, पता नहीं इस नदी पर पुल कब बनेगा। तब तक मोदी जी यूं ही कमाई करते रहेंगे जम के, पूरे दिन भर की कमाई इनकी कम से कम 10,000 की होती होगी। ये बात तो गलत है राहुल, अगर होती होगी कमाई तो मेहनत भी तो करते हैं मोदी जी। इतनी सवारी को बैठाकर इतनी भारी नाव चलाना भी तो बहुत मेहनत का काम है। अरे भाई योगी जी, बात तो यहीं पे आके रुक जाती है, ये अपनी नाव में इतनी ज्यादा सवारी बैठाते क्यों हैं? ज्यादा सवारी से नाव के डूबने का कितना खतरा रहता है? ये तो चलो पानी की बात है, अगर ये रोड पे इतनी सवारी चलाते होते तो इनका चालान कट जाता। अरे अखिलेश, क्या करेगा खा के, इतनी कमी बातें करती हो? तुमने नाम लिया, वो देखो कोई इंस्पेक्टर अपनी नाव लेके बड़े चले आ रहे हैं अपनी नाव की तरफ। रोको भाई रोको, अपनी नाव को रोको यहीं पे। जी इंस्पेक्टर जी, क्या बात है, आप यहाँ पर पानी में क्या कर रहे हैं? हमें खबर मिली है तुम अपनी नाव को ओवरलोड चलाते हो, तुम्हारे नाव की क्षमता है 10 लोग बैठाने की, तुम 50-50 लोग बैठाते हो अपनी नाव में, तुम्हारी नाव का चालान कटेगा। सर जी, कैसी बात करती हो? मैंने मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, बस का तो चालान कटते सुना है, अब ये नाव का चालान कब से कटना चालू हो गया? भाई ये चालान कटना आज ही से चालू हुआ है, तुम्हारी नाव का, बोट का मैं ओवरलोड पे चालान